हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनोखी सौतेली माँ। विभोर की पत्नी रीता को गए पूरे 3 वर्ष हो गए थे। एक कार दुर्घटना में रीता के सिर पर गहरी चोट लगी और वो अपने 2 साल के बेटे विराट को अकेला छोड़कर संसार से हमेशा के लिए विदा हो गई। विभोर ही जानता कि उसने दिल्ली जैसे शहर में अकेले कैसे उस बच्चे को पाला। उसकी माँ कुछ समय के लिए तो शहर आई। नन्हे विराट की जिम्मेदारी उठाने में उनका कोई मन ना था। बस विभोर के द्वारा हर माह उनको खर्चे की रकम पहुंच जाए, बस यही काफ़ी था। यूँ तो विभोर की छोटी बहन नीना भी इसी शहर में रहती थी, पर जब तक रीता थी तब तक अपनी भाभी से सेवा करवाने खूब आती। पर भाभी के निधन के बाद उसने भी अपने भाई से सिर्फ राखी का नाता ही रखा। वो भी अपने परिवार के कारण विराट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। विभोर का तो अब सगे रिश्तों से भी विश्वास उठ गया था। जब उसकी माँ और सगी बहन ही उसका ऐसे समय में साथ न दे सकी तो उसको किसी और से क्या उम्मीद थी। विभोर कंपनी के अच्छे पद पर था, सो पैसे की ज़्यादा कमी ना थी। उसने अपने ऑफिस के पास ही एक अच्छे स्कूल में विराट का दाखिला करवा दिया। स्कूल के बाद वहाँ से विराट एक क्रेश में चला जाता और बाद में विभोर उसको ऑफिस के बाद घर ले आता। सो इसी तरह से सामंजस्य करके दोनों की जिंदगी चल रही थी। घर के कामकाज के लिए विभोर ने एक आया रखी थी जो सुबह शाम बाप बेटे का खाना बना जाती थी। कहते हैं ना, वक्त सबको सब कुछ सिखा जाता है। सो दोनों बाप बेटे एक दूसरे में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। एक दिन विभोर ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर गया था कि उसको फ़ोन आया कि विराट के क्रेश की इमारत में आग लग गई है, सो 5-6 दिन क्रेश बंद रहेगा और आज से अगले हफ्ते तक विराट को क्रेश न भेजें। विभोर परेशान हो गया, कुछ समझ न आया। उधर विराट की छुट्टी होने वाली थी स्कूल से। झट उसके वैन ड्राइवर को फ़ोन करके विराट को ऑफिस छोड़ने को कहा। मीटिंग भी नहीं छोड़ सकता था। अपनी सेक्रेटरी मेघा को फ़ोन किया। अभी कुछ माह पहले ही उसने ऑफिस ज्वाइन किया था। बहुत मेहनती लड़की थी, सो उसे अपनी प्रॉब्लम बताई और उसके आने तक विराट का ध्यान रखने को कहा। क्योंकि विराट अकेले रहने के कारण अंतर्मुखी था, जल्दी से किसी से घुलता मिलता नहीं था। मेघा बोली, सर आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगी। मेघा को सर के जीवन के बारे में कुछ ना पता था। ऑफिस में लोगों से उनके जीवन की दुखद घटना पता चली। विराट के आने पर मेघा ने बहुत सहजता से उसके साथ व्यवहार किया और जल्द ही स्नेह के लिए तरसा वो बच्चा मेघा के प्यार की बौछार से पिघल गया और अपने पापा के कैबिन में बैठकर मेघा के साथ खेलने लगा। पूरे 2 घंटे में जब जब 2-4 मिनट के लिए भी मेघा किसी काम से जाती तो वो 5 साल का बच्चा उसका आंचल पकड़ लेता। ना जाने कैसी कशिश थी उस बच्चे की आंखों में जो मेघा के दिल में घर करती जा रही थी। किसी तरह मीटिंग खत्म करके विभोर ऑफिस आते हुए सोच रहा था, ना जाने विराट कैसा होगा। पर अपने कैबिन के बाहर तक आती विराट की खिलखिलाती आवाज़ें और शीशे से उसको मेघा के साथ उसको ड्राइंग करते देख विभोर के चेहरे पर एक सुकून की सांस आई। जल्दी से अंदर गया और विराट को गले लगा लिया। थैंक्स मेघा। मेघा बदले में मुस्कुरा दी। अगले 4-5 दिन तक यही सिलसिला चला। हर रोज़ विराट ऑफिस आ जाता और विभोर से ज़्यादा मेघा के पास वक्त बिताता। बहुत खुश रहने लगा था विराट। एक बच्चे के सिर पर एक औरत का हाथ भी जरूरी होता है। आजकल ये विचार विभोर के मन में बार बार आता। यूँ तो उसने विराट को हर खुशी देने की कोशिश की, सबके बहुत कहने पर भी विवाह के लिए मना कर दिया। पर आज लगता है कि फिर भी विराट के जीवन में एक कमी है जो वो कभी पूरी ना कर पाएगा।
विराट का क्रेज खुल गया, पर वो अक्सर अच्छी वाली आंटी से मिलने की जिद करता। उधर मेघा भी अक्सर विराट के बारे में विभोर से पूछती रहती। अब 2 हफ्ते में 2-3 बार ऑफिस के बाद विराट की जिद पर मेघा विभोर के साथ उसको क्रैश से लेने जाती और कुछ समय तीनों पार्क में बिताते। धीरे धीरे विभोर को भी मेघा पसंद आने लगी। उसे किसी ऐसे ही जीवन साथी की तो तलाश थी जो उसके बच्चे को माँ जैसा प्यार दे सके। बहुत सोच विचार कर विभोर ने मेघा से विवाह की बात करने को सोचा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि विराट और अधिक उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाए और फिर बाद में उस बच्चे को तकलीफ हो। मेघा, तुम इतना समय विराट के साथ क्यों बिताती हो? ना तुम्हें घर जाने की जल्दी होती है? विभोर ने पूछा। सर, विराट मुझे बहुत अच्छा लगता है। ना जाने क्यों कोई अजीब सा बंधन महसूस होता है उसके साथ। दूसरी बात, मेरे घर पर मेरा कोई इंतजार नहीं करता। मैं अपने मामा मामी के साथ रहती हूँ, उनके सिवाय मेरा कोई नहीं। पर उनको मेरे जीवन से कोई मतलब नहीं है, गहरी सांस लेकर मेघा ने बताया। अब विभोर को समझ में आया कि मातृत्व को तरसती मेघा क्यों एक बिन माँ के बच्चे पर इतना प्यार लुटाती है। मेघा, वैसे तो शायद हमारी उम्र में कोई 8-10 साल का फर्क होगा, पर क्या तुम मेरे जीवन में आकर हम दोनों बाप बेटे की दुनिया को रोशन करोगी? यदि तुम ना भी कहना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से सोच लेना, आखिर तुम्हारे भी कोई सपने होंगे, कहकर विभोर ने अपने दिल की बात कह दी। शायद यही बात मेघा के दिल में भी थी और उसने भी मुस्कुराकर हामी भर दी। मेघा के मामा मामी की तरफ से कोई ना नहीं थी, पर विभोर सिर्फ एक बार माँ और नीना को औपचारिकता के लिए मेघा से मिलाना चाहता था, सो माँ को गांव से बुलवा लिया। विराट तो मेघा के उसकी मम्मी बनने की बात से बहुत खुश था और उससे ज़्यादा इस बात की खुशी थी कि मेघा अब उसके घर में ही रहेगी हमेशा के लिए। माँ को गांव से आए 2 दिन हो गए थे। माँ कुछ उखड़ी उखड़ी सी थी, पर विभोर ने इस बार ठान लिया था, सो आज शाम वो मेघा को घर लाने वाला था। जब से माँ आई थी तब से एक बार भी विराट ने मेघा से फ़ोन पर बात नहीं की थी। आजकल दादी के पास ही सो रहा था। शाम को मेघा और उसके मामा मामी आए और विभोर की बहन नीना भी। सिर्फ एक औपचारिकता मात्र ही थी, सब कुछ तो तय ही था। अचानक विराट मेघा से बोला, आप मेरी सौतेली माँ बनेंगी, फिर हर रोज मुझे मारा करेंगी और कमरे में बंद करोगी। उस नन्हे से बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर विभोर और मेघा हैरान रह गए। विभोर ने पूछा, ये सब किसने सिखाया? दादी ने, विराट ने उत्तर दिया। वक्त की नजाकत देखते हुए मेघा ने प्यार से विराट को गले लगाते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारी सौतेली माँ होंगी, पर अनोखी सौतेली माँ, जो ना तो तुम्हें मारेगी, ना कमरे में बंद करेगी, बल्कि तुम्हें पार्क लेकर जाएगी, तुम्हारे साथ गेम्स खेलेगी। और क्या बन जाऊं मैं तुम्हारी अनोखी सौतेली माँ? हाँ, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। बन जाओ मेरी अनोखी सौतेली माँ। ताली बजाते हुए विराट बोला। माँ, एक पल को मैं आशंकित था, मेघा से विवाह पर कहीं गलती तो नहीं कर रहा? क्या मेघा की कम उम्र मेरे या मेरे बच्चे के लिए कोई गलत चुनाव तो नहीं? पर आज जिस बखूबी और परिपक्वता से मेघा ने विराट के दिमाग में आपके द्वारा डाले जहर को एक और ही मोड़ दे दिया, तो मैं अब अपने चुनाव पर निश्चिंत हो गया हूँ। पर अफसोस सिर्फ यह है कि आप अपने बेटे का परिवार बसता नहीं देखना चाहती। आप खुद तो कभी नहीं आई मेरी गृहस्थी सहेजने, पर अब भी आपको सिर्फ ये फिक्र कि कहीं मेघा के आने से आपका खर्चा पानी बंद ना हो जाए। माफ़ करना माँ, पर मैंने कल रात आपकी और नीना की बातें फ़ोन पर सुन ली थी, सो आप निश्चिंत रहें, आपका खर्चा हर माह वैसे ही पहुँचेगा जैसे पहले पहुँचता था। 3 दिन बाद मेरी शादी के बाद मैं आपकी गांव की टिकट कटवा दूंगा।
मैं नहीं चाहता कि आप विराट के दिमाग में कुछ और बात डालें। आखिरी बात माँ, हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती, विभोर ने कहा। माँ और नीना की शर्म से आंख ना उठ रही थी। 3 दिन बाद विराट को उसकी अनोखी सौतेली माँ मिल गई और विभोर का परिवार आखिर 3 साल बाद फिर से पूरा हो गया।